अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के और कैसे हैं आप लोग। गर्मी की आमद है और गर्मी की इस कदर शदीद आमद है कि ऐसे लग रहा है कि जून और जुलाई है, इतनी शदीद गर्मी है। और माशाल्लाह से गंदम की जो फसल है वो भी पक के तैयार हो गई है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपनी खाला के घर। तो बहुत ही खूबसूरत ये जंगली फूल कह लें, किस तरह के पौधे से लगे हुए थे झाड़ियों के ऊपर, पर्पल से, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और रास्ते में मैंने देखा कि कुछ बच्चे पैदल ही गाँव जा रहे हैं। तो इतनी गर्मी है ना, मतलब कि ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे छुट्टियां हो जाती हैं ना जून जुलाई में, उस टाइप की गर्मी पड़ रही है। और मेरी खाला लोग लाहौर से आए हुए थे, तो हम लोग उनको मिलने गए थे वहाँ पे। और लें जी, यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी खाला के घर। और वो लोग हमें कह रहे थे कि आप लोग जल्दी आओ, आप लोगों के आने की वजह से हमने 2 बार अपने सेंध से झाड़ू लगवा ली। बार-बार हम अपने सेंध से झाड़ू लगवा रहे हैं। क्योंकि गाँव में हवेलियाँ होती हैं बड़ी-बड़ी, और वहाँ पे घरों में दरख्त लगे होते हैं। तो वो ये आम के दरख्त हैं, उनके घर 2 दरख्त हैं और पूरे मतलब कि सहन को ढाँपा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे ना मेरा कज़न जो है वो, उन लोगों के घर ना तितर है ये, हाँ ये तितर है। तो उसने उसी की वॉइस रिकॉर्ड करके, और उसी को वो तंग कर रहा था, बार बार उसके आगे उसकी वॉइस की रिकॉर्डिंग चला देता था। और वो उस लड़ता था उस वॉइस के साथ कि ये कौन है जो मेरे से बात कर रहा है। झूले लगे हुए हैं, झूले लिए बच्चों ने इतने शौक़ से। मेरी बेटियां 5 इयर्स में, जब से हम पाकिस्तान आए हैं, फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर गई हैं। दैन इसके बाद जिस काम के लिए हम आए थे बच्चों को खेत दिखाने के लिए। और मतलब कि अगर फ्रूट्स जिन जिन दरख्तों पे लगे हुए थे, गावा था, लीमू था, शहतूत थे, तो वो फिर हम बाहर ज़मीनों पे चले गए। गर्मी बहुत थी, लेकिन गर्मी के साथ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चली हुई थी। कुछ बाहर वाली साइड पे जब आप जाते हैं ना, तो मतलब कि ज़्यादा ग्रीनरी और ट्रीज़ की वजह से तो वो हवा, मतलब आपका लेवल बैलेंस ही रहता है कि ना ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज़्यादा सर्दी क्या बोल रही हूँ मैं। शहतूत के ये जो दरख्त है ना, मुझे याद आ गया कि बचपन में मेरी खाला के घर पे ना ये लगा हुआ था शहतूत का दरख्त, बहुत बड़ा। और उसके ऊपर बहुत कीड़े होते थे, बड़े वाले कीड़े होते हैं ना, जो आंट्स ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी जो होती हैं। तो लेमन हमने तोड़े, और ये लेमन इतने मज़े के थे ना, मतलब कि ना ज़्यादा खट्टे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फसल माशाल्लाह पक के खड़ी हुई है। अल्लाह ताला हर किसी की फसल में बरकत डाले, आमीन, हमारी में भी। यहाँ पे छोटू सरकार नाराज़ होके खुद ही अकेली कहीं निकल गई है आगे। यहाँ पे फिर हम सब छोटे ट्यूबवेल के पास आ गए। खालू ने कच्ची गंदम के सिट्टे तोड़ के ना, उनको ऐसे आग पे सेक के, और ये बड़े मज़ेदार नरम से जैसे मकई होती है ना, बिल्कुल इस टेस्ट के बने थे। और इन लोगों ने जो फसल में ये लोग कर सकती थी ना, वो इन्होंने किया है। अच्छा, मुझे हमारे पेरेंट्स की ये बात समझ नहीं आती है कि जब ये लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो एक दूसरे के ख़ानदानों को बीच में क्यों ले आते हैं। और वाले साहब कह रहे होते हैं कि मैनू ससुराल चंगा नहीं मिला, और वालदा साहिबा कह रही होती हैं कि मेरा जितना जालिम ससुराल है ना, इतना जालिम किसी का भी नहीं। और जो हम बच्चे होते हैं वो इनके रिलेशन में थर्ड व्हील बने होते हैं। लड़ पड़ेंगे आपस में ये दोनों, और उसके बाद एक दूसरे से बात नहीं करनी है, और हमें पैगामात इधर से उधर पहुँचाने होंगे कि पापा मामा कह रही हैं कि रोटी बना दूँ या नहीं। खैर ये तो इनका रोज़ का ही है।
देन उसके बाद हम खाला के दूसरे घर आ गए। इधर झूला लगा हुआ था, बच्चों ने लिए झूले, सोफ़े वाला झूला बच्चे कह रहे थे इसे। और इस घर की मुझे सबसे मज़े की बात ये लगी कि मैंने कभी किसी के घर में खुबानी का पौधा लगे हुए नहीं देखा। हो सकता है लोगों ने घरों में लगाए हों, लेकिन कच्ची खुबानी लगी हुई थी और बहुत ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। देन उसके बाद हमने वापस घर भी जाना था। जो बच्चे शहर में रहते हैं उनको वेकेशंस में एक आध बार ज़रूर गाँव लाना चाहिए। हम चलते हैं घर, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।